हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम DSSB के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम वो सारे थ्योरम्स कर चुके हैं जो थ्योरम्स किसी नेम से आती है। आज हम वो थ्योरम्स करेंगे जो स्टेटमेंट के रूप में आती है, ठीक है ना। आज की फर्स्ट थ्योरम है हमारी, इफ फाइव विद द एम्प्टी सेट। फाइव क्या है, हमारा एक एम्प्टी सेट है, देन इट्स डिराइव सेट, तब उसका डिराइव सेट D5 भी कितना होगा, 5 ही होगा। गाइज, 5 को कैसे डिनोट करते हैं, 5 एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं, या तो 5 से करते हैं या फिर कर्ली ब्रेसिस लगा देते हैं, ठीक है ना। तो हमारा एम्प्टी सेट का अगर हम डिराइव सेट ले तो हमें क्या मिलता है, एक एम्प्टी सेट ही होता है। व्हाट इज, इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज डिराइव सेट, क्या होता है डिराइव सेट, आई विल टेल यू। द डिराइव सेट इज द सेट which contains all its limit point। ऐसा सेट जो क्या रखता है, अपने सारे के सारे क्या रखता है, लिमिट पॉइंट। ऐसे पॉइंटों के सेट को हम क्या कहते हैं, डिराइव सेट। मतलब मैंने बहुत सारे लिमिट पॉइंट लिए और उन सब लिमिट पॉइंट को इकट्ठा करके एक बॉक्स में डाल दिया, उन सब लिमिट पॉइंट को इकट्ठा किया और किस में डाल दिया, एक बॉक्स में डाल दिया, तब उस बॉक्स को आप कहेंगे डिराइव सेट, ठीक है ना। उस बॉक्स को क्या कहेंगे, डिराइव सेट, ठीक है ना। ये एक हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ है, ये मैंने पहले भी आपको कराई हुई है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि ये इस वाली में बच्चे बार बार क्या करते हैं, गलती करते हैं और मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इफ़ एन ए एंड बी आर एनी सबसेट ऑफ आर, ए और बी क्या है, आर के कोई 2 सबसेट है, देन ए सबसेट है बी का। अगर ए सबसेट है बी का, तब ये बात इम्प्लाई करती है कि डिराइव सेट ए भी डिराइव सेट बी का क्या होगा, सबसेट ही होगा। अगर ए सबसेट है बी का, तब ये बात इम्प्लाई करती है कि डिराइव सेट ए भी डिराइव सेट बी का क्या होगा, सबसेट ही होगा। नेक्स्ट, इसको समझिए ध्यान से। डिराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का डिराइव सेट क्या होता है। यहाँ पर ना तो इक्वल का निशान है बेटा, और ना ही यहाँ पर हमारा इम्प्लाइज का निशान है। यहाँ पर किसका निशान है, हमारा सबसेट का। किसका, सबसेट का। तो ए इंटरसेक्शन बी का डिराइव सेट सबसेट होता है, किसका होता है, डी ए इंटरसेक्शन डी बी का। बच्चे यहाँ पे पता है एग्जाम में किसको टिक करके आते हैं, इक्वल को। इक्वल नहीं है यहाँ पे डिराइव सेट है, इसको ध्यान रखिए आप। मैं इसे मार्क कर देती हूँ, अच्छे से याद रहेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है डी ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी का डिराइव सेट क्या होता है, डी ए यूनियन डी बी, है ना। यहाँ पे देखो इक्वल है, तो ए यूनियन बी का डिराइव सेट हमारा किसके इक्वल होता है, डी ए यूनियन डी बी के। नेक्स्ट, एक्स बिलोंग्स टू डी ए, यानी कि कोई एलिमेंट डिराइव सेट में बिलोंग करता है। ये इस बात को इम्प्लाई करता है कि एक्स डी ए माइनस एक्स में भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। एक्स किस में बिलोंग करेगा, डी ए माइनस एक्स में भी क्या करेगा, हमारा एक्स बिलोंग करेगा। अगर एक्स डिराइव सेट ए में बिलोंग करता है ना, तब एक्स, अगर डिराइव सेट ए में से अगर मैं एक्स को हटा दूं, तब भी एक्स डिराइव सेट ए माइनस एक्स में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। याद रहेगी। पहली थ्योरम क्या है बताओ, एक बार सोचो कि अगर एम्प्टी सेट का डिराइव सेट लिया जाए तो वो क्या होता है, एक एम्प्टी सेट ही होता है हमारा। और नेक्स्ट क्या है हमारी थ्योरम, कि ए सबसेट है बी का, तब डी ए सबसेट होगा डी बी का। अगर डी ए इंटरसेक्शन बी है, तब ये सबसेट होता है डी ए इंटरसेक्शन डी बी का। अगर डी ए यूनियन बी है, वो इक्वल होता है डी ए यूनियन डी बी का। अगर एक्स डी ए में बिलोंग करता है, तब एक्स बिलोंग करेगा डी ए माइनस एक्स में, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम, द डिराइव सेट ऑफ एनी बाउंडेड सेट इज अगेन ए बाउंडेड सेट, यानी कि बाउंडेड सेट का डिराइव सेट भी क्या होता है, बाउंडेड सेट ही होता है। और बताओ बाउंडेड सेट क्या होता है, कम से कम 4-5 बार बता दिया है मैंने आपको। सोचो। अच्छा, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्योंकि हमारा लाइव इंटरेक्शन नहीं होता, तो वीडियो को पॉज किया करो और सोचा करो कि मैम ने बताया था बाउंडेड सेट क्या होता है, तो क्या होता है बाउंडेड सेट। मैं तो बता दूंगी, पेपर आपको भी तो देना है, सोचा करो अपने माइंड में, ठीक है ना। तो बाउंडेड सेट क्या होता है, बाउंडेड सेट वो सेट होता है जो अपना इन्फीमम भी रखता हो और साथ में अपना क्या रखता हो,
सुप्रीमम भी रखता हो। ऐसा सेट जिसका अपना इन्फीमम भी हो और सुप्रीमम भी हो, ऐसे सेट को क्या कहते हैं? बाउंडेड सेट। अच्छा बताना, इन्फीमम का दूसरा नाम क्या होता है? बाउंडेड बिलो, बताया है ना। सुप्रीमम का क्या होता है दूसरा नाम? बाउंडेड अबव। तो यानी कि अगर कोई पूछे आपसे कि बाउंडेड सेट कौन सा सेट होगा, तो आप उसे कहेंगे कि कोई सेट जिसका इन्फीमम भी हो और जिसका सुप्रीमम भी हो, ऐसे सेट को क्या कहते हैं? बाउंडेड सेट। या फिर कहेंगे कि कोई सेट जो बाउंडेड बिलो भी हो और साथ के साथ बाउंडेड अबव भी हो। बाउंडेड बिलो का मतलब अपना इन्फीमम रखता है और बाउंडेड अबव का मतलब अपना सुप्रीमम रखता है। इन्फीमम और सुप्रीमम कैसे फाइंड आउट करे जाते हैं मैंने आपको सिखा दिया है, पहले की वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है ना। बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव, तो सेट को क्या कहेंगे? बाउंडेड सेट। तो आप ये देखिए कि अगर आपके पास कोई डिराइव सेट है और वो डिराइव सेट हमारा कैसा है? बाउंडेड सेट है, तब उसका डिराइव सेट भी हमारा कैसा ही आएगा? एक बाउंडेड सेट ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम, एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट हैज द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट। देखो इसने क्या कहा है, अगर आपके पास कोई बाउंडेड इनफाइनाइट सेट है, कोई सेट जो है हमारा बाउंडेड इनफाइनाइट सेट है, तो अपना ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट क्या रखेगा? लिमिट पॉइंट रखेगा। आप इसका कहने का मतलब है कि वो अपना ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट क्या रखेगा? नंबर रखेगा। द डिराइव सेट ऑफ एनी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट अटेंड्स इट्स बाउंड्स, यानी कि क्या अटेंड करता है? अपने बाउंड्स। और बाउंड्स क्या होते हैं? ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट का मतलब क्या हुआ? यानी कि वो अपना क्या रखता है? घुमा रही है आपको थ्योरम, यानी कि वो अपना रखता है सुप्रीमम। और हमें ये बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि कोई सेट बाउंडेड होगा तो वो अपना सुप्रीमम रखेगा, हमें तो पहले से पता है ना। थ्योरम घुमा के कह रही है लेकिन कह सेम ही बात रही है। तो ग्रेटेस्ट मेंबर का मतलब क्या है? कि अपना सुप्रीमम रखेगा। और स्मॉलेस्ट मेंबर का मतलब क्या है? कि वो अपना क्या रखेगा? इनफीमम रखेगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट बात देखो, यहाँ पे तीन बातें बोली उसने। ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट का मतलब सुप्रीमम, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट का मतलब इनफीमम, एंड गाइज बाउंड्स क्या होते हैं? मैंने आपको ऐसे बताया था, स्मॉल एम और कैपिटल एम, यानी कि हमारे क्या हुए? इनफीमम और हमारे हुए सुप्रीमम। क्या हुए? इनफीमम और सुप्रीमम, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करें कि हमारा इम्पैक्ट, अगर हमारा कोई एम्प्टी सेट है उसका डिराइव सेट भी एम्प्टी होता है। अगर ए सबसेट है बी का तो डी ए सबसेट होता है डी बी का। अगर डी ए इंटरसेक्शन बी है तो वो सबसेट होगा डी ए इंटरसेक्शन डी बी का। डी ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है? डी ए यूनियन डी बी के। और एक्स अगर डी ए में बिलोंग करता है तब एक्स डी ए माइनस एक्स में भी क्या करेगा? बिलोंग करेगा, ठीक है ना। और डिराइव सेट ऑफ बाउंडेड सेट, किसी बाउंडेड सेट का डिराइव सेट भी कैसे सेट होता है? एक बाउंडेड सेट ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट हैज द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट। अगर आपके पास कोई बाउंडेड इनफाइनाइट सेट है तो वो अपना ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट रखेगा, यानी कि अपना सुप्रीमम रखेगा, और अपना क्या रखेगा? इनफीमम रखेगा, ठीक है। ये हमारी सारी थ्योरम्स, चार थ्योरम्स हमारी डिराइव सेट की, तो वो आज कंप्लीट हो गई है। अब हमारी नेक्स्ट चलेगी इंटीरियर सेट। किसकी? इंटीरियर सेट, ठीक है ना। अब देखो, एवरी पॉइंट ऑफ एन ओपन इंटरवल इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द इंटरवल। कोई आपके पास ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल के जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके, क्या है? जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या होंगे? हमारे इंटीरियर पॉइंट होंगे। ओपन इंटरवल क्या होता है भाई? अब ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल क्या होता है बताया हुआ है मैंने आपको पहले भी। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, एक बार शॉर्टकट में बता देती हूँ। ये बताओ कौन सा इंटरवल है हमारा, और ये कौन सा इंटरवल है? ये है हमारा क्लोज्ड इंटरवल, ये है हमारा ओपन इंटरवल। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे दरवाजे बंद है, जैसे यहाँ पे 1 और 5 लिखा मैंने और यहाँ पे भी 1 और 5 लिखा। अब देखो क्या डिफरेंस होता है। 1 मिनट गाइस, ठीक है। यहाँ पर 1 5 लिखा और यहाँ पे 1 5 लिखा। आप बताएंगे इन 1 5 में क्या डिफरेंस है। देखो ये 1 5 कौन से हैं? ये 1 5 वो वाले 1 5 है जो किसी दरवाजे के बंद है। देखो ये गेट बंद है ना, बंद है ना गेट। तो जब गेट बंद है तो कोई गेट से बाहर नहीं जा पाएगा, यानी कि 1 और 5 इस गेट के अंदर ही रहेंगे। तो इस गेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हुए हमारे? 1 हुआ, 2, 3, 4 एंड 5।
अब देखो इस ओपन इंटरवल में क्या हुआ, 1 और 5 के पास तो दरवाजे खुले हुए हैं, खुले हुए दरवाजे है ना, तो इसका मतलब है 1 और 5 दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे। जिसके पास से दरवाजे खुले हुए हैं वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, भाई निकल जाओ बाहर। ठीक है, तो 1 भी बाहर निकल गया, 5 भी बाहर निकल गया, तो कौन ही निकल पाएगा बाहर, 2, 3 और 4। कहने का मतलब है कि क्लोज इंटरवल अपने ये होते हैं ना, ये वाले एलिमेंट जो यहाँ पे लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पे 1, 5 लिखा हुआ है, कोई ए बी लिखता है, कोई कुछ लिखता है ना, जो ये लिखे होते हैं ये एलिमेंट्स क्लोज इंटरवल में एग्जिस्ट करते हैं और ओपन इंटरवल में ये वाले एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते। और कोई बता सकता है इस 1 और 5 और 1 और 5 का पर्टिकुलर नेम क्या है, व्हाट इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ दिस 1 एंड 5? दीज आर कॉल्ड बाउंड्री एलिमेंट। क्या इन 1, 5 को क्या कहेंगे आप, बाउंड्री एलिमेंट। कोई डाउट है माइंड में? नहीं ना, समझ में आया? चलो अब अपनी थ्योरम्स करते हैं। इंटीरियर पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑफ एन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल के जैसे पॉइंट्स आए हमारे 2, 3, 4, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, पॉइंट इज एन इंटीरियर पॉइंट। ये सारे पॉइंट क्या होते हैं, इंटीरियर पॉइंट, यानी कि ओपन इंटरवल के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो कौन से पॉइंट होंगे, इंटीरियर पॉइंट। ठीक है ना, एवरी पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट द एंड पॉइंट। देखो वही बात कर रहा है लेकिन अलग तरीके से कह रहा है कि अगर कोई क्लोज इंटरवल है आपका और उसके एंड पॉइंट को छोड़ के जो सारे के सारे पॉइंट है इज एन इंटरवल पॉइंट ऑफ द इंटरवल, वे सब क्या होंगे, उस इंटरवल के क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट। तो सही बात है, उसने क्या कहा, जैसे क्लोज इंटरवल 1, 5 है, उसने क्या कहा कि उसके हमारे जो एंड एलिमेंट है यानी कि बाउंड्री के एलिमेंट है, यानी कि 1 और 5 को छोड़ दो तो जो सारे एलिमेंट बचे वो क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट होंगे। तो सही बात है, क्योंकि जब आपने इसमें से 1 को निकाल दिया और 5 को बाहर निकाल दिया तो इसका मतलब आपने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, नहीं कर दिया भाई, 1 कट गया और हमारा 5 कट गया, 1 कट गया और 5 कट गया, तो 1 और 5 के बीच के एलिमेंट बचे 2, 3, 4, और ये 2, 3, 4 तो हमारे ओपन इंटरवल के एलिमेंट है। यानी कि जब हम बाउंड्स हटा देते हैं, यानी कि जब हम एंड पॉइंट हटा देते हैं, जो हमारा सेट बनता है वो कौन सा बनता है, ओपन इंटरवल बनता है। तो इसको भी यही बोल रहा है कि ओपन इंटरवल के सारे एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, इंटीरियर पॉइंट, है ना। और क्लोज इंटरवल के क्या होंगे, जब आप एंड पॉइंट्स के एलिमेंट निकाल देंगे, क्या होंगे, जब आप एंड पॉइंट्स के एलिमेंट निकाल देंगे तो वो क्या होंगे, हमारे इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। ठीक है ना। अब देखो, लेट एस डिनोट द सेट ऑफ रेशनल नंबर। अगर आपके पास कोई रेशनल नंबर है देन एस इंटीरियर, तब इंटीरियर को गाइज ऐसे डॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, तब एस इंटीरियर कितना होगा, 5 होगा। ठीक है ना, यानी कि अगर आपसे पूछे कि रेशनल नंबर का इंटीरियर सेट क्या होता है तो आप बताएंगे वो होता है 5। क्या होता है, 5। नेक्स्ट, लेट एस डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर। अगर एस डिनोट करता है सेट रियल नंबर का देन एस इंटीरियर क्या होगा, आर होगा, यानी कि रियल नंबर का इंटीरियर सेट हमारा क्या होता है, रियल नंबर ही होता है। देखो रेशनल नंबर का 5, रेशनल नंबर का कुछ भी इंटीरियर सेट नहीं होता, लेकिन रियल नंबर का इंटीरियर सेट क्या होता है, हमारा रियल नंबर ही होता है। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम थी, 4 थ्योरम इंटीरियर सेट की। अब हम करेंगे ओपन सेट। एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। देखो क्या कहा है कि जितने भी ओपन इंटरवल होंगे वो क्या होंगे, ओपन सेट होंगे, लेकिन उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है ना, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन सारे के सारे ओपन इंटरवल हमारे क्या होंगे, ओपन सेट होंगे। लेकिन ये इस बात को इम्प्लाई नहीं करता कि सारे के सारे ओपन सेट हमारे ओपन इंटरवल होंगे। ठीक है, मतलब ये थ्योरम एक तरफ से हमारी प्रूव्ड है, सेकंड तरफ से प्रूव्ड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना, सारे केसेस में इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। अब नेक्स्ट, एक क्लोज्ड और सेमी क्लोज इंटरवल इज नॉट एन ओपन सेट। सही बात है, क्योंकि ओपन सेट क्या होता है, जो इंटीरियर पॉइंट का सेट रखता हो, लेकिन इसने क्या कहा है कि क्लोज और सेमी क्लोज इंटरवल क्या नहीं होते, ओपन सेट नहीं होते, क्योंकि क्लोज्ड ही हो जाएगा और सेमी क्लोज्ड ही हो जाते हैं, जो मतलब एक तरफ से खुले हुए होते हैं। तो इनका सेट क्या नहीं होता, हमारा ओपन सेट नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या जाते हैं, बाउंड्री के एलिमेंट। और ओपन सेट क्या होता है हमारा, इंटीरियर पॉइंट्स का सेट या ओपन इंटरवल का सेट, उसमें तो हम बाउंड्री के पॉइंट्स नहीं रखते। तो यहाँ पे भी बाउंड्री का एलिमेंट आएगा, यहाँ पे बाउंड्री का एलिमेंट आएगा, क्योंकि दरवाजे बंद है, क्लोज सेट है ना, दरवाजे बंद है। सेमी क्लोज का मतलब है कि आधा क्लोज है दरवाजा, लेकिन दरवाजा बंद तो है, एक तरफ से दरवाजा बंद है, तो यानी कि ये वाला एलिमेंट तो रहेगा, इसलिए ये ओपन सेट नहीं है। यहाँ पर ये वाला दरवाजा बंद है तो इसलिए क्लोज नहीं हो, इसलिए क्लोज सेट हो गया, सेमी क्लोज।
इसलिए ये क्या नहीं होगा, ओपन सेट, क्योंकि ये ओपन इंटरवल नहीं है। ओपन इंटरवल तो ये होता है इसके दोनों दरवाजे खुले हों, दोनों एलिमेंट बाहर निकल जाए। देखो कितने अच्छे से बता रही हूँ मैं थ्योरम्स। रियल नंबर सिस्टम ना तो पढ़ना आसान है और ना ही बच्चों को पढ़ाना आसान है, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ो, अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर माइंड करके पढ़ो, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट, एवरी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज नॉट एन ओपन सेट, यानी कि नॉन फाइनाइट ओपन सेट, सारे के सारे नॉन फाइनाइट ओपन सेट हमारे नहीं होते, यानी कि नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट सारे के सारे ओपन नहीं होते, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, ठीक है ना। नेक्स्ट है द सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू इज नॉट ओपन सेट, रेशनल नंबर का सेट हमारा ओपन सेट नहीं होता। रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर एंड एम्प्टी सेट, रियल नंबर का सेट और एम्प्टी सेट हमारे क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, द यूनियन ऑफ आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट, अगर आप बहुत सारे ओपन सेट ले लीजिए और उनका क्या कर दीजिए, यूनियन कर दीजिए, तब भी आपको जो फैमिली प्राप्त होगी वो ओपन सेट की प्राप्त होगी। किसकी प्राप्त होगी, ओपन सेट की प्राप्त होगी। नेक्स्ट, द इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट, यानी कि अगर आप फाइनाइट नंबर्स के क्या लेंगे, ओपन सेट, और उनको क्या करेंगे, इंटरसेक्शन, तो आपको जो फैमिली प्राप्त होगी वो ओपन सेट की होगी। नेक्स्ट देखिए, द इंटरसेक्शन ऑफ एन इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज नॉट नेसेसरली एन ओपन सेट। देखो, अगर आप फाइनाइट कलेक्शन का इंटरसेक्शन करते हैं तो आपको ओपन सेट मिल जाएगा, लेकिन जब आप इनफाइनाइट कलेक्शन का ओपन सेट करते हैं, इनफाइनाइट कलेक्शन के ओपन सेट का क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं, तब आपको ओपन सेट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। ध्यान देना, यूनियन तो आपकी मर्जी है, कितने भी ले लो, 1 ले लो या 1 करोड़ ले लो, सबका ओपन सेट ओपन ही होगा। लेकिन इंटरसेक्शन में आपके पास ये पाबंदी है, आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है कि आप अगर फाइनाइट लेंगे तो ओपन सेट 100% आ जाएगा, लेकिन अगर आप इनफाइनाइट लेंगे तो ओपन सेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो गाइज आज हमने 3 टॉपिक करे हैं रियल नंबर सिस्टम के थ्योरम्स में कवर। पहला किया है डिराइव सेट, सेकंड किया है इंटीरियर सेट, और डिराइव सेट में हमने क्लोज इंटरवल्स भी सीखा, कैसे अपने एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं, बाउंडेड सेट क्या होते हैं हमारे, इनफीमम और सुप्रीमम क्या क्या होते हैं, और साथ के साथ ओपन सेट क्या होते हैं, और उसके ऊपर जो हमारी थ्योरम्स है वो सारी थ्योरम्स कवर की है। कल हम क्लोज सेट करेंगे, ठीक है गाइज। आपको पता है कि हमारी और क्लासेस भी चल रही हैं, डेली 60 डे बैच की क्लास भी चल रही है, उनकी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वो पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मैंने अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं, सिर्फ कल की क्लास छोड़ के सबकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अपने क्वेश्चंस में होमवर्क क्वेश्चंस भी देती हूँ, साथ के साथ आपको कुछ आप उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और मुझे उनके आंसर भेज भी सकते हैं। और गाइस, जो मैं आपको थ्योरम्स पढ़ा रही हूँ, आप इनके नोट्स परचेज कर सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट क्या था कि फर्स्ट नोट्स थे जो मैंने सेल किए हैं। पहले इनकी कॉस्ट 99 थी, लेकिन ये इसलिए मैंने फर्स्ट नोट्स थे, कॉस्ट इनकी 50% ऑफ करके 49 रुपीज़ रखी हुई है। तो आप इनको परचेज करिए, और नोट्स का प्रीव्यू आप मेरी क्लास नंबर 4 के एंड में देख सकते हैं, सारे थ्योरम्स के नोट्स, ठीक है। एंड थर्ड थिंग, जो 60 डे बैच है हमारा, आप उसकी पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। और साथ के साथ मैंने जो DSSB TGT का न्यू सिलेबस आया है, उसमें हमारे 32 टॉपिक मेंशन है जो हमारे बुक से मैंने लिए हुए हैं। उसके 17 बुक से 1500 MCQ की मैंने एक जगह पीडीएफ बनाई है, टॉपिक वाइज MCQ है। और सबसे ज़्यादा जो हमारा वेटेज है एग्जाम में, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का वेटेज है, और हमारा ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी का है, ठीक है। तो उनके ग्रुप थ्योरी के तो जो MCQ नेट JRF में पूछे जाते हैं, उनकी जो थ्योरी भी है वो भी साथ के साथ मैंने उन MCQ के साथ ऐड की हुई है। सब डेफिनेशन है हमारी, ऑटोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, ग्रुपोइड, मोनोमॉइड, इन सब की डेफिनेशन भी मेंशन है। उन नोट्स की कॉस्ट सिर्फ 149 रुपीज़ है। 1500 MCQ है, MCQ के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ट्रू फॉल्स, और आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी है, ठीक है। अगर आपको वो परचेज करने हैं तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अच्छे से तैयारी करते रहिए। और सबसे बड़ी बात, कोई भी सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होता, ये आप मान के चलिए कि आपको सब कुछ पढ़ना है, जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप उसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से तैयारी करते रहिए। और हाँ, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, अगर वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो सब्सक्राइब करो। ये तो
आपका मेरे प्रति एक थैंक यू हो जाएगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट लाती रहूँगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ओके, है ना, लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करनी है। ओके, थैंक यू।